जोहार नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार भारती। आप देख रहे हैं कल की टाइम्स। अभी मेरी मौजूदगी हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ प्रखंड के भेलवाड़ा पंचायत महुआ टांड में है। आपको बता दें कि यह एक सुदूर इलाका है और यहाँ से मेन रोड जो है हजारीबाग विष्णुगढ़ का जो सड़क है, मुख्य मार्ग है, करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जंगल के बीचों बीच स्थित एक गांव है, ग्राम है, जहां कल रात कुछ हाथियों ने जमकर के उत्पात मचाया, जिसमें से कई घर जो है सो क्षतिग्रस्त हुए, ध्वस्त हुए हाथियों के उत्पात मचाने के कारण से। आप देखिए मेरे पीछे एक कच्चा मकान है जो सामने से आपको दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा कुछ दिक्कत है इसमें, लेकिन आप पूरा देखेंगे इसको तो हाथियों ने किस प्रकार जो है सो अपने बलपूर्वक से इस घर को क्षति पहुंचाया है। देखिए इसको सामने से ये अटक गया है, दरवाजा खुल नहीं रहा है। एक बार दिखाएंगे और हम आपको और अच्छे से पूरा पीछे से भी दिखाएंगे कि किस प्रकार जो है सो ये हाथियों ने उत्पात मचाया है। आप आएंगे पीछे और दिखाएंगे। ये सुदूर इलाका है विष्णुगढ़ प्रखंड का। यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और अपना जीवन व्यापन इसी क्षेत्र में करते हैं। और आप साथ ही देखिए कि किस प्रकार जो है सो कल रात में यहाँ हाथियों ने उत्पात मचाया है। ये एक आपको पूरी दिख रहा होगा। दरअसल जो है सो यहाँ हाथियों ने जिस क्या कारण से उत्पात मचाया, कारण ये था कि यहाँ जो है सो कुछ चावल वगैरह रखा हुआ था, खाने का सामग्री, जिस कारण से जो है सो हाथियों ने अब भोजन की तलाश में जो है सो यहाँ इस घर को ध्वस्त किया। वो खाने के इरादे से ही वो ऐसा किए। अब आपको आगे और दिखाएंगे कि इसके बगल में भी जो है सो एक और मकान है, कच्चा मकान है, कच्चा घर है जिसको इससे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। पूरी तरह से उस घर को जो है सो डैमेज किया गया है। आप देखिए वहाँ दिखाएंगे उस साइड करके एक बार जी। तो ये जो है घर, ये इस घर को भी जो है सो क्षतिग्रस्त पूरी तरह से किया गया है हाथियों के द्वारा। जम करके पूरा रात भर जो है सो हाथियों ने उत्पात मचाया है। आप देखिए पहले तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार जो है सो इसको क्षतिग्रस्त किया गया है। पूरा सामने दिखाएंगे, चारों बगल एक बार दिखाएंगे जी। हमारे साथ जो है सो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी भी है, घर में रहने वाले लोग भी है और मुखिया जी भी हमारे साथ। मुखिया प्रतिनिधि हैं भेलवाड़ा पंचायत के। गंगाधर जी, आप थे रात में ही? हाँ सर, जोहार जी जोहार। रात में हम तो थे करीब 1 बजे रात तक रहे जी। और फिलहाल जो हाथी है करीब यहाँ लगभग सामने जंगल है, करीब 10 बजे से ही बैठा हुआ था। तो इन लोग के सूचना द्वारा हमको मिला कि हाथी आ गया है। हाँ। तो इन लोग भी बोला कि नहीं, विभाग का फ़ोन कर दिया जाए ताकि हम लोग अलर्ट रहेंगे, ये नुकसान नहीं पहुँचता। तो लोग विभाग के लग रहा है हमको 3 बजे 2 बजे ही जानकारी मिल चुका है। रात में ही नहीं दिन में ही, कल दिन में, कल हाँ दोपहर में जी। उसके बाद यहाँ लगभग 5 बजे हुआ, 5 जैसे बजा हाथी यहाँ सामने पहुँच गया। शाम में कल शाम में। अब बार हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, आ रहे हैं, गाड़ी बिगड़ी है, गाड़ी बन रहा है, इस तरह का माध्यम में हम लोग बहुत सारा लेट हो गए हैं। और लेट होने के कारण देखिए यहाँ आपको क्षति पहुँचा। उसके बाद पूरा यहाँ जितना भी चावल था अंदर में और कुछ था पूरा खा लिया। तब फिर फ़ोन करीब 8 बजे करीब हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। विभाग के लोग विभाग के द्वारा आया तो अपने जो विधि व्यवस्था है उस माध्यम से यहाँ से हटाया गया। लेकिन हम अब उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम यही बोलना चाहते हैं कि अब जान रहे हैं ये क्षेत्र जंगल क्षेत्र में लोग रहने वाले लोग हैं। जंगल और हर एक साल हाथियाँ आता है। पिछला साल आया तो किसी तरह उनको हम लोग खदेड़ा गया। अगला साल जस्ट इसी तरह नुकसान किया। हम लोग पहुँचे और विभाग के हम बोलना चाह रहे हैं कि जब हाथी के समय आता है तो लोगों जो जंगल झाड़ में लोग रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जंगल झाड़ में ही रहने वाले हैं, आके उनको हाथी भगाया किस तरह जाता है, हाथी से बचने का उपाय बताना चाहिए। ये विभाग का देन है, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग का ही ये सब देन है। और जैसे फ़ोन करते हैं, कम से कम हाथी को सुरक्षा के लिए तुरंत पहुंचना चाहिए ताकि गरीब का जो घर टूटा है भी घर बच जाता है। यही हम विभाग को अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि हाथी के समय आएगा तो कम से कम जिस लोग जंगल में रह रहे हैं कम से कम हाथी का उपाय बताना चाहिए, भगाना चाहिए। जी बिल्कुल। आप थे रात में? हाँ, नाम बताइए। प्रकाश कुमार गंजू। अच्छा, कैसे कब पहुंचा था यहाँ हाथी? यहाँ पहुंचा था करीब 4:30 बजे के आसपास में। मुखिया जी सही बोल रहे हैं, रात में थे आप लोग के साथ? मुखिया जी साथ में थे, है ना। उसको भी बोले मुखिया जी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला को फोन कर दीजिए, विभाग वाला को फोन कर दीजिए। तो फोन किए हैं ना, तो उन लोग बोल रहा है कि नहीं सो गाड़ी मतलब ब्रेक डाउन है, गाड़ी ब्रेक डाउन है ना, गाड़ी ब्रेक डाउन है। तो हम लोग कैसे आए, गाड़ी बनेगा तब ना हम लोग आएंगे, ऐसे बोल रहे थे, है ना। तो हम बोले जब घर उजड़ जाएगा उसके बाद आइएगा तो क्या कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। जब मेरा तो नुकसान हो ही गया है।
ये आप ही का मकान है? हाँ मेरा मकान है। अच्छा, आप लोग इसी में थे रात में? रात में इसी में थे, बाहर थे घर से, है ना। अच्छा, आप लोग जान रहे हैं हाँ, कि हाथी आसपास है कि घर में रहना नहीं है? फॉरेस्ट वाला को भी बोले, सूचना भी दिए, 2 बजे से बोल रहे हैं उसको कि हाथी आ गया है। करीब 4 बजे के आसपास में पहुंच जाएंगे। फिर भी उन लोगों को पता नहीं, कभी अभी तक नहीं पहुंचे? नहीं तक पहुंचे, कल से लेकर के अभी तक नहीं पहुंचे। करीब आया रात में 8 बजे के आसपास में उन लोग पहुंचा है। रात में यहाँ 8 बजे के आसपास में? जी। तो बस उसके बाद जो है सो उन्होंने किसी तरह का किसी तरह से अपने से उन लोग फिर स्टार्ट किया। कितना देर रुके, क्या क्या किए उन्होंने? उन लोग सिर्फ आया यहाँ पे 10 मिनट रुका है। 10 मिनट में रुका, उधर थोड़ा सा जंगल में चला गया, लोग उसके बाद चला गए। अच्छा, उसके बाद चला गया। हाँ। अच्छा, तो अभी जैसे आपका ये मकान कच्चा मकान है, पक्का मकान है आपका कि सिर्फ यही कच्चा मकान? नहीं, अभी तो फिलहाल के लिए अभी कच्चा मकान है, पक्का मकान तो बनाया नहीं है। पक्का मकान है। मुखिया जी आप लोग को जो है योजना का लाभ नहीं दिलवाए? प्रधानमंत्री 2 भाई के दिलवाए हैं, 2 भाई के बाकी है। 2 भाई को दिलवाए हैं, 2 भाई। ऐसा क्यों मुखिया जी? सबको मिलना चाहिए। सरकार का कहना है कि हर एक व्यक्ति का जिसका है जो, तो ठीक है आप प्रयास कीजिए, लेकिन आप देखिए कि ये जो मकान है दरअसल ये अबुआ आवास का मकान है, इन्हीं के भाई का मकान है। जो यहाँ 4 भाई रहते हैं उनमें से एक भाई यहाँ मकान बना रहे हैं, एक भाई बगल में मकान बना रहे हैं। तो ये स्थिति है। आप देखिए, पहले पूरा तरह से देखेंगे अंदर और सामने से जा करके कि किस प्रकार जो है सो क्षति हुआ है इस पूरे घर का, इस पूरे मकान का। जो ये मकान है दिखाएंगे एक बार सामने से, अंदर आकर के दिखाएंगे। यहाँ देखिए लोग रहते थे, यहीं सोते थे। देखिए आपको पता चलता होगा, एक बेड देख करके, बिस्तर देख करके। इधर दिखाएंगे, यहाँ खाना बनाते थे इसी घर में। अभी फिलहाल जो है सो इसी में खाना बनाया जा रहा था, यहीं पर रह रहे थे लोग। और आगे भी इस साइड देखेंगे, देखिए ये जो पूरा सामने जो है ना लकड़ी का बैरिकेड किया हुआ था, ताकि जो है सो कोई तरह का जानवर घुसे ना। लेकिन देखिए इसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। जी एक बार आएंगे, यहाँ से सामने से दिखाएंगे पूरा जो है सो ये घर एक बार। हाँ जी, ये सारा जो है सो यहाँ राशन का सामग्री यहीं पर है। देखिए ये पूरा सारा जो खाने का सामग्री होता है, यहाँ खाना भी बनाया जाता था। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम 4 भाई होते तो अपने अपने अलग अलग हिस्सों में। यहाँ देखिए ये सब खाने पीने की ही ये आटा है इसमें जी। ये चावल देखिए, चावल पर ज़्यादा आकर्षित होते। देखिए यहाँ पूरा जो है ना चावल जो है सो ज़मीन में पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, देख सकते होंगे। थोड़ा सामने से दिखाएंगे, ये पूरा चावल जो है सो ज़मीन में बिखरा पड़ा है। हाथी रात में यही चावल खा रहा था ना, यही चावल को। हाँ, रात में यही चावल खा रहा है। जी आइए। तो ये आपने जो देखा, ये मकान जो क्षतिग्रस्त हुआ है, ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के अधिकारियों की लापरवाही से ये क्षतिग्रस्त हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप थे उस वक्त घर में? नहीं, हम तो सरकार नहीं से क्या दरख्वास्त करते हैं कि आपके हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि थोड़ा हम लोग का कच्चा मकान हटा दीजिए, पक्का मकान दे दीजिए। रही बात फॉरेस्ट वाला का, सूचना दे दीजिए कि ताकि हम लोग का क्षति सब ना पहुंचाए। और रही बात है कि लाइट उट का व्यवस्था नहीं है, लाइट उट भी दे दीजिए। बिजली का व्यवस्था नहीं है? बिजली का तो व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा लाइट उट बड़ा जो होता है ना साइड में, वो सब भी नहीं है। सड़क में स्ट्रीट लाइट ढूंढ रहे हैं ना? स्ट्रीट लाइट बोल रहे हैं जी, वो सब चाहिए। नाम बताएंगे आप अपना? जीतनगंज है सर। क्या हुआ था रात में, कैसे? सर आया इधर जंगल वाला जानवर करता हाथी, आया तोड़फाड़ किया। अब बुलाते हैं बोर्ड थी, क्या बोलते हैं, फॉरेस्टर वाला को बुलाते हैं, आते नहीं सर। मेन बात इधर हम लोग को सुविधा नहीं सर, पहले जंगल एरिया है ना। अगर हम छिप के रह जाएगा होता है ना, तो साला फिर हम लोग को पकड़ लेगा सर। रात में लाए छोचा मुखिया जी सामने है, मुखिया जी को बुलाए, फिर आया मुखिया जी एकदम साथ दिए पूरा। मुखिया जी जब तक नहीं आएगा, नहीं भागा, तब तक साला मुखिया जी साथ में रहा। जब आया, जब तोड़ फाड़ करने के बाद फिर आया सर फॉरेस्ट वाला। जब तोड़ ताड़ दिया था, पूरा चावल खा गया, तकर बाद आया। उसके बाद फिर हम लोग भगाए सर। भागा के तकर बाद फिर जाके जब बेला टार मार दिया सर। अच्छा। उसके बाद फिर साला फिर आपस हो गया, फिर आपस आ गया सर। फिर वहाँ बैठे हैं सर। अभी कहाँ है? अभी बस यहाँ से 1 किलोमीटर बगल में है सर। 1 किलोमीटर के बगल में? जी अभी भी खतरा बना हुआ है? अभी भी खतरा है, इसलिए हम लोग अपने कृपया करें जी, आए जाए फॉरेस्ट वाले जल्दी थोड़ा।
जी जी। प्रॉब्लम अच्छा, नहीं एक सवाल करते हैं हम आपसे, जैसे हर साल हमको लगता है कि यहाँ आता होगा हर साल आता है सर। हाँ, हाँ, तो हर साल। फॉरेस्ट के अधिकारी, पदाधिकारी, वन रक्षी या फिर वैसा कोई सिपाही आते हैं जो आपको बताते हैं कि हाथी आने के बाद ऐसे नहीं भगाना नहीं नहीं है, नहीं 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 वैसे नहीं, कोई नहीं आता सर, कोई नहीं आता, कोई नहीं कोई नहीं आता सर। जा रही थी जी, लगातार जी, हाँ। और वो 8 बजे रात में पहुंचे और उसके बाद कुछ देर ही 10-15 मिनट बोला जा रहा है कि यहाँ रुके, वो इधर खदेड़ करके किए, उसके बाद जो है सो फिर चले गए और उसके बाद तुरंत वो जो हाथी वापस फिर वापस आकर के घूमे वो आगे थोड़ा जा करके और फिर आकर के यहाँ जो है लगातार उत्पात मचाए। फॉरेस्ट के अधिकारियों को लगा कि शायद वो चले गए होंगे, अपना काम छुट्टी करके वो निकल लिए जी सर। कि चलो हम तो वहाँ चले गए, हाजिरी पुरा लिए, अब तो लोग बोल नहीं सकते। लेकिन देखिए लोग क्या कह रहे हैं, कितनी ज़रूरत थी आपकी यहाँ पर और आपकी ज़रूरत रहने के बाद भी आप जो है सो यहाँ से चले गए, ये बहुत दुख की बात है। और यहाँ जितना भी नुकसान हुआ है, मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया जी तो खैर है ही यहाँ पर, इनके अलावा विधायक जी, जिला परिषद और ब्लॉक के अंचलाधिकारी नित्यानंद दास से मैं यही अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इनको राहत मुहैया कराया जाए और जो आपदा की राशि होती है इनको मुहैया कराया जाए, ताकि इनको जो है किसी भी तरह का कोई भी बाधा ना उत्पन्न हो कि मेरे पास अभी जो है सो संसाधनों की कमी के वजह से। धन्यवाद।